नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये कहानी सुनी में रांधन छठ की कथा। आज रांधन छठ है। इसे लल्ही छठ और हल छठ का व्रत भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे हल षष्ठी, हर छठ व्रत, चंदन छठ, तीन छठी, तीन छठ, कमर छठ या खमर छठ भी कहा जाता है। माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माताएं इन दिन संतान की सुख, समृद्धि और लंबी आयु की कामना के साथ हल छठ का व्रत करती है। हल छठ के व्रत के दिन सुबह स्नान करके, साफ कपड़े धारण करके, पूजा का घर सफाई करके भगवान की पूजा करें। दिन भर बिना खाए पिए माताएं व्रत करती है। शाम को पूजा और कथा पाठ के बाद फल खाती है। और अब हम सुनेंगे रांधन छठ की कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। प्रसव काल यानी वो मां बनने वाली थी। एक और वह प्रसव से खूब व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस यानी कि दूध, दही वगैरह बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सर पे रखे और उसे बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वो एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे को वो वही छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल्का फर शरीर में घुसकर वो बालक वहीं पर मर गया। इस घटना से किसान बहुत ही दुखी हो गया। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही उस बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर के बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पर आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके पापों की ही सजा है। वो सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो ये सब नहीं होता, मेरे बच्चे की ये दशा न होती। अतः मुझे लौट कर सब गांव वालों को ये सब बताकर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वो गांव में पहुंची। जहां जहां उसने दूध दही बेचा था, जिस जिस गली में, सब जगह पे घूमकर उसने अपनी करतूत को बताया। उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखाना करने लगी। तब स्त्रियों ने सर्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर वो पुनः झरबेरी के नीचे वो पहुंची। तब वो आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि वहां उसका पुत्र जीवित था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और साथ ही कभी झूठ न बोलने का प्रण भी लिया। ये कहानी सुनी आपने सुनी रांधन छठ की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।